क्या हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है। सेकंड। हाँ, 30 सेकंड में है, x मीटर में, तो आपका काम हो गया। अलग अलग इक्वेट कर दो ना बेटा, वैसे पेन चलाने की जरूरत नहीं। x इक्वल्स टू a, सीधे सीधे आप बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर लिखोगे, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ x इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ bt इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ct स्क्वायर। ठीक है, तो यही है ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप देखो x की डायमेंशन, x किसमें, मीटर में, तो डायमेंशन ऑफ x इज L1 इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा डायमेंशन ऑफ a एंड डायमेंशन ऑफ b इनटू व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ t, दैट इज t1 इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ c इनटू डायमेंशन ऑफ t स्क्वायर इज दिस। ठीक है, अभी आप आराम से निकाल सकते हो। a का डायमेंशन ये आ गया, b का डायमेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, b इक्वल्स टू L1 अपॉन T1, तो यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड, और c की डायमेंशन हो जाएगी आपकी L1 अपॉन t स्क्वायर, दैट इज L1t माइनस 2, और इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए, a की यूनिट क्या आएगी, मीटर आएगी। अरे समझ गए या नहीं? हेलो, यस सर। हाँ समझ गए, ओके। कोई डाउट अभी इस पे, कोई डाउट बताइए। कौन सा वाला बेटा, ये लास्ट वाली स्टेप, ये वाली स्टेप, यस। ठीक है, ये देखो फिर से, ये दोनों को कंपेयर करो, फिर इसको और इसको देखो, और फिर इसको और लास्ट वाले टर्म को देखो। ठीक है, समझ गए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a हियर, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल्स टू L1, या डायमेंशनल फार्मूला m टू द पावर 0 l टू द पावर 1 t टू द पावर 0, और इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। फिर आप फर्स्ट वाले को सेकंड वाले को कंपेयर कर लो, तो यहाँ पे क्या है L1 और इक्वल्स टू आएगा डायमेंशन ऑफ b इनटू T1 से डिवाइड कर देना, तो डायमेंशन ऑफ b इक्वल्स टू L1 अपॉन T1, सो दिस इज L1t माइनस 1। समझ गए बेटा, अभी जिसने क्वेश्चन पूछा था, समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस। हाँ, एंड देन लास्ट वाले को देख लो अब अभी आप, एक और लास्ट वाला टर्म, फर्स्ट और लास्ट वाले को कंपेयर कर लो आप, डायमेंशन ऑफ L, सॉरी L है इधर पे, माइक ऑन है, ओके, L1 इक्वल्स टू, सर किसी का माइक ऑन है, सर किसी का माइक ऑन है। हाँ सर। हेलो सर। यस यस, माइक म्यूट कर लो, यस। सो यहाँ पे कितना बोले सर? हाँ बोलो, बोलो जल्दी से। डायमेंशन ऑफ C L1 अपॉन T स्क्वायर, सर ऑडियो क्लियर नहीं है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इधर से क्लियर है बेटा? सर बैकग्राउंड आवाज आ रही। हाँ वो आएगी थोड़ी देर, वो कचरा गाड़ी आई है तो थोड़ा देर लगेगा। ओके, ठीक है, तो ये डायमेंशन ऑफ C इज L1 अपॉन T स्क्वायर एंड दिस इज इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड। समझ गए कि नहीं? हेलो, SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायमेंशन आप और अच्छे से लिख सकते हो, डायमेंशन यहाँ पे C का अच्छे से कैसे लिखना, L1 T माइनस 2 लिख सकते हो, या m टू द पावर 0 L1 T माइनस 2 लिख सकते हो। समझ गए कि नहीं? इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? हाँ सर। अब देखो ये आपको इतनी कहानी, क्या सर? हो गया सर मेरे यानी कि बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो आप मुझको बता सकते हो डायमेंशन ऑफ x L1 कैसे है और a L1 कैसे है? ओके, x किस में लिखा बेटा, मीटर में लिखा है ना, हाँ या नहीं?
हाँ हाँ मीटर का मतलब क्या हुआ, ये लेंथ से रिलेटेड है, इसलिए x की हाँ डायमेंशन हाँ क्या होगी, लेंथ रहेगी। और t किसमें दिया, सेकंड सर में। बैकग्राउंड साउंड। बेटा मैं अभी उसको कुछ नहीं कर सकता, बैकग्राउंड साउंड, थोड़ा देर रुक जाओ, 2-4-5 मिनट, वो गाड़ी चली जाएगी, कचरा गाड़ी आई है, बैकग्राउंड साउंड ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा फिर, ठीक है ना। थोड़ा सा वेट करो उसमें 1-2 मिनट, है ना। ओके, वो तो कहीं पर भी अपन फिजिकल क्लास करते तब भी होता है ये बैकग्राउंड साउंड, उसको आप हटा नहीं सकते बैकग्राउंड साउंड को, क्योंकि स्टूडियो थोड़ी है अपन, तो ये स्टूडियो में सब तरफ से पैक करके होता है, फिर तो तुम्हारे तरफ से भी आता है, तो आप उसको नहीं हटा सकते, थोड़ा पेशेंस रखो, 1-2 मिनट खत्म हो जाएगा। ओके, फिर टी किसमें मेजर हो रहा है, सेकंड में मेजर हो रहा है ना। यस सर। हाँ, टी सेकंड में मेजर हो रहा है, तो टी सेकंड है, इसका मतलब क्या है, वो टाइम है, तो टी की डायमेंशन क्या होगी, टी के बराबर रहेगी, हो गया, समझ गए अभी। हाँ तो अब यस प्रिंसिपल सर। ऑफ होमोजेनिटी जब लगाओगे तो डायमेंशन ऑफ x इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ b इनटू d इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ c इनटू कितना आएगा, t स्क्वायर आएगा, ठीक है। और अब देखो, ये इतनी कहानी आपको करने की जरूरत नहीं है, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो पहले, आपको इतनी कहानी करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे जवाब बनना चाहिए इनका। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, ले लिए क्या। यस सर। हाँ, आपको इतनी लंबी कहानी की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि भाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगेगा, और आप सीधे सीधे क्या कर दो, सीधे सीधे क्या करो, देखो यहाँ पे डायमेंशन अगर आपको लिखना है, हमारे दिमाग में रहना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, तो सीधे सीधे जाएगा डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू एक्स मतलब L1, और इसकी यूनिट क्या आएगी, मीटर। फिर आप बीटी के लिए लिख देना डायमेंशन ऑफ बी मतलब x अपॉन टी कर दोगे, अरे x इक्वल्स टू बीटी है तो x बाई टी मतलब L अपॉन टी, यूनिट आ गई मीटर पर सेकेंड, सो दिस इज L1 t माइनस 1 या फिर m टू द पावर 0 L1 t माइनस 1, और इसका डायमेंशनल फार्मूला m0 L1 t0 लिख सकते हो, ठीक है। अरे समझ गए, बाकी सारे कैलकुलेशन आपके दिमाग में चलने चाहिए। तो एंड डायमेंशन ऑफ सी अगर देख रहा है तो x अपॉन क्या कर दोगे, टी स्क्वायर कर दोगे, सो दिस इज L अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई, और डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा L1 t माइनस 2 दैट इज m टू द पावर 0 L टू द पावर 1 t टू द पावर माइनस 2। समझ गए कि नहीं, सीधे सीधे कर दो आप, ऐसे कर सकते हो कि नहीं, देखो डायरेक्ट कर सकते हो क्या, डायरेक्ट कर सकते हो क्या। यस सर। हाँ, तो आपको डायरेक्ट करना फिर इस पे, है ना, डायरेक्ट करना है, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो, पेज नंबर 3 है ये, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद पेज नंबर 3 पे अपन आएंगे, दिस इज पेज नंबर 3 है ना, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ले लिए सर। ले लिए, ओके। पेज नंबर 4। सर एक हाँ, बार बोलो। क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है, आपकी अभी आवाज नहीं आ रही है। अभी मैंने क्वेश्चन लिखा ही नहीं है ना, क्वेश्चन अब आ रहा है, नहीं ठीक है, सर, ये वाले क्वेश्चन का जब भी आपने किया रिसेंटली। वो तो मिटा दिया बेटा मैंने, देख ये था क्वेश्चन, x इक्वल्स टू a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर था क्वेश्चन, x इन मीटर एंड t इन टाइम, ठीक है, x मीटर पे है और Yes, t sir. टाइम है मतलब सेकंड है, ठीक है। तो अब आपको a की डायमेंशन, b की डायमेंशन एंड c की डायमेंशन बताना था, हो गया, समझ गए। यस सर, थैंक यू। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखो अभी, हाँ पेज नंबर 4, अगला क्वेश्चन, इसको बताना आपको, x इक्वल्स टू a प्लस b अपॉन c प्लस t है, ये इस तरह का एक और क्वेश्चन मैंने बनाया, ऐसा क्वेश्चन अपन ने इसके पहले किए थे, अब मैं तुमको दे रहा हूं, आपको डायरेक्ट बताना है कि डायमेंशन किसकी क्या आएगी, x इन मीटर एंड t इन सेकंड, तो आपके लिए आएगा वेयर a b c आर सम कांस्टेंट, a b c आर कांस्टेंट, a b c क्या है, कांस्टेंट है, देन राइट डायमेंशन ऑफ a b c एंड SI यूनिट, इनकी SI यूनिट बताना है और डायमेंशन लिखना है,
डायरेक्ट बताओ जरा, फटाफट बताना। एक क्वेश्चन कर चुके हैं अपन ऐसा एक क्वेश्चन किए हैं, चलो ट्राई करो, फटाफट बताओ। बिना पेन चलाए बता सकते हो क्या? बिना पेन चलाए बता सकते हो क्या? हाँ सर, एक ही। सर एक ही L1 है, B की L1 T1 है और C की T है शायद। शायद क्या कंफर्म बताओ, ऐसा शायद थोड़ी है अब यहाँ पे कुछ, सर यहाँ एक ही शायद क्या? सर एक ही L1 है, एक ही B की भी L1 L1 है, C की T1 है। अच्छा, एक ही कितनी है? L1। L1 मतलब आपको, हाँ, L1 है सर। बिना पेन चलाए, आपको पेन चलानी नहीं है, इसमें पेन चलानी नहीं, डायरेक्ट बताना है। देखो एक्स किस में मेजर हो रहा है? मीटर में। और टी किस में? सेकंड में। तो मुझे तो चलाना पड़ेगा, बाकी आप बिना पेन चलाए आपको सोचना है कि किस तरह से करना है। तो x और a बिल्कुल आइडेंटिकल हो गया, मतलब डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल्स टू x लिख दूं मैं डायरेक्ट, x मतलब L1 और SI यूनिट मीटर, और डायमेंशनल फार्मूला आप जब लिखोगे m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। उसके बाद c और t, तो डायमेंशन ऑफ c is equals to t आएगा, that is t to the power 1, SI unit is second, m to the power 0, l to the power 0, t to the power 1। समझ गए? c और t का है ना, और x और a हो गया। अब इसके बाद क्या बचा बेटा? b के लिए चाहिए आपको, तो डायमेंशन ऑफ b मतलब x इंटू क्या करना पड़ेगा आपको? t करना पड़ेगा, x इंटू t। देखो x इक्वल्स टू डायरेक्ट क्या लिखो? b अपॉन c प्लस t लिखो डायमेंशन के टर्म पे, तो x इक्वल्स टू डायरेक्ट क्या लिख दो? b बाई t लिख दो, मतलब b इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप? xt लिख सकते हो। दिस इज मैथमेटिकली रॉन्ग, बट हम यहाँ पे सिर्फ डायमेंशन चेक करने के लिए कर रहे हैं। मैथमेटिकली रॉन्ग है, ध्यान रखना, क्योंकि ये वाली स्टेप के बाद में ये स्टेप आप डायरेक्ट कैसे लिख दिए, c कहाँ गया, तो आपको ये नहीं सोचना है, यहाँ पे मैथमेटिकली रॉन्ग है, लेकिन आपको सिर्फ डायमेंशनली चेक करना था, डायमेंशन चेक करना था, इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। समझ गए कि नहीं? अरे भाई समझ गए? सिर्फ आप डायमेंशन चेक कर रहे थे, इसलिए ऐसा किए। इसमें मैथ्स वाला लॉजिक मत लगाना है कि सर सी कहाँ चला गया, फिर तो आप ये डायमेंशन का कर ही नहीं पाओगे, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होंगे, फिर आप मैथ्स के लॉजिक लगा दोगे फिर यहाँ पे। तो x इंटू टी मतलब इसकी यूनिट आ जाएगी ये L1 एंड T1 यूनिट रहेगी मीटर सेकेंड, and dimensional formula m to the power 0, l to the power 1, t to the power 1, this is the dimensional formula। ठीक है, देख लो आपने जो सोचा था बिल्कुल वैसे ही है क्या? ठीक है, आपने जो सोचा था बिल्कुल वैसे ही है क्या? क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट है? क्लियर हो गया? ओके, अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। हाँ, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, मिटा दो इसको, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। अभी एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। ओके, पेज नंबर 5। देखो अगला क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं। इफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट एंड टाइम आर टेकन एज बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, देन फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास। मैं यहाँ पे क्वेश्चन को ऐसा बना दिया मैंने, इफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब कैपिटल G, स्पीड ऑफ लाइट that is c, and time t are basic physical quantity, ये basic physical quantity है, then find the dimensional
फार्मूला ऑफ मास, मास का डायमेंशनल फार्मूला बताना क्या आएगा, किसके टर्म पे लिखना आपको, जी, सी और टी के टर्म पे आपको लिखना है। कल अपन ने इस तरह के क्वेश्चन किए थे। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, किसका डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसका डायमेंशनल फार्मूला चाहिए आपको, जी का, सी का और टी का। टी का तो है ही, पता ही है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हिंट दे दूं मैं कैसे सॉल्व करना है, हिंट दे दूं क्या? स्पीड ऑफ sir. लाइट को सी लिखते हाँ, हिंट देता हूं मैं, ठीक है। किस तरह से सॉल्व करना है आपको, जो फार्मूला डेरिवेशन मेथड होती है, फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं अपन, है ना, उसके बेसिस पे। तो m जो मास है, फार्मूला ऑफ मास मतलब m, तो मास किसके प्रोपोर्शनल आएगा, g टू द पावर a, c टू द पावर b, t टू द पावर c के। अच्छा, ये भी c है और ये भी c है, तो इनका कुछ और नाम ले लो, p, q और r ले लो यहाँ पे, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। m टू द पावर g टू द पावर p, c टू द पावर q, t टू द पावर r के प्रोपोर्शनल है, और फिर इनका आप डायमेंशनल फार्मूला लिख के सॉल्व करते हैं। तो मैंने g का डायमेंशनल फार्मूला निकालना सिखाया था, मैं इनके डायमेंशनल फार्मूला बता देता हूं और आप लोग इसको फटाफट सॉल्व करके देखो। डायमेंशन ऑफ m के लिए क्या लिखोगे, m टू द पावर 1, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, और यहाँ पे जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट आता है। जी का डायमेंशनल फार्मूला याद है किसी को, जी का, और याद नहीं भी है तो कॉपी पे लिखा है, बताओ जल्दी से। और अगर मान लो आपको वो भी नहीं पता तो F इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय क्या होता है, आर स्क्वायर, तो G इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 होता है कि नहीं, अरे हाँ है ना, Yes. ये फार्मूला हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो अब मैंने क्या बोला था आपको जब ये अपना चालू किए थे टॉपिक की, आपको स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स और एनर्जी के डायमेंशनल फार्मूले आपको याद रहने चाहिए। मैंने उनको निकालना भी सिखाया था, लेकिन ये डायमेंशनल फार्मूले आपको याद रहने चाहिए। अगर ये डायमेंशनल फार्मूले आपको याद हैं तो आप बहुत आसानी से आगे का सॉल्व कर सकते। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है m1 l1 t-2, डिस्टेंस के लिए हो जाएगा l स्क्वायर, और ये दो मास हैं तो एक बार और m1 और फिर m1, तो एक m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। समझ गए, हाँ या ना? तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m टू द पावर -1, l टू द पावर 3, t टू द पावर -2, एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड के लिए कुछ करना ही नहीं है, l1 t-1 आ जाएगा, ठीक है। और t के लिए, t का तो खुद से t1 ही रहेगा, समझ गए कि नहीं, अरे हाँ या ना, जवाब दो भाई, समझ गए। और जब इस इक्वेशन को आप लिखते हो तो m इक्वल्स टू k, g टू द पावर p, c टू द पावर q, t टू द पावर r है ये, जहां पे k इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट हियर, ठीक है। चलो अभी फटाफट आपको p q r की वैल्यू निकालना है, कैसे निकालना है कल अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं, चलो फटाफट करो, निकाल के देखो। हिंट समझ गए कि नहीं, हेलो, हिंट समझ गए? यस सर। काफी है, चलो ट्राई करो जरा, फटाफट निकाल के देखो। हाँ फटाफट निकाल के देखो, 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट का टाइम है आपके पास में। सर। डन, क्या आया बेटा, p की वैल्यू क्या आई, q की वैल्यू क्या आई और r की वैल्यू क्या आई? p की 1, q की -3, 5। Yes, sir. आ गया? Yes, sir. Yes. Yes, sir.
आ गया बेटा? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. देखो अभी मैं इसको मिटाता हूं यहाँ पर से, है ना? चलो सॉल्व करके बताऊं अब मैं? Yes, sir. ठीक है, देखो अभी मैं सॉल्व करता हूँ इस प्रॉब्लम को। हाँ सर। तो इसके बाद ये मैं क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ अभी। हाँ, क्या लगाना था आपको? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में पूरी स्टेप नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे। बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ मास इक्वल्स टू क्या आएगा? डायमेंशन ऑफ के g टू द पावर p, c टू द पावर q, t टू द पावर r। यही है ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो अब आप इनका डायमेंशनल फार्मूला रख दो। तो m का डायमेंशन मतलब पूरा लिखना लेफ्ट साइड पे, m टू द पावर 0, सॉरी m टू द पावर 1, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। एंड जो डायमेंशन लेस है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ g? m टू द पावर -1, l3, t -2, पूरे की पावर t आएगा। और इस पे क्या है फिर यहाँ पे l1 t -1 पूरे की पावर q, और t में t टू द पावर 1 पूरे की पावर r। तो यहाँ तक समझ गए कि नहीं? कल अपन ने इनमें काफी कुछ किए थे, समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए या नहीं? कोई डाउट अभी इस पे? समझ गए या डाउट है? समझ गए डाउट? स्क्रीन अटक गई। हाँ बस 2 मिनट आ जाएगी अभी। आ गई अभी स्क्रीन बराबर आ गई? Yes, sir. ओके। ये क्या होता है ना, बीच में कुछ बच्चे ज्वाइन करते हैं तो उसके कारण तकलीफ हो जाती है। ठीक है, ओके। तो m टू द पावर 1, l टू द पावर 0, ये यहाँ तक समझ गए पूरा आप लोग? अब मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्टेप लिखना सिखाया था, याद है कि नहीं? बताओ अभी m की पावर कितना आएगा राइट साइड में? m की पावर कितना आएगा राइट साइड में? -1 है, Minus यहाँ P. पे p है। यस, दिस इज -p। l की पावर कितना आएगा? यहाँ पर रहेगा 3p, और यहाँ पर का रहेगा q, और यहाँ है ही नहीं तो 3p + q। और t की पावर कितना होगा? t की पावर देखो यहाँ पे -2p, यहाँ से यहाँ पर से -q और +r। समझ गए कि नहीं? Yes, sir. कोई डाउट इस पे? कोई डाउट? समझ गए कि नहीं? नो सर। No, sir. ओके। तो अब क्या कर दो बेटा, सेम बेस वाली फिजिकल क्वांटिटी के पावर को इक्वेट कर दो। सेम बेस वाली फिजिकल क्वांटिटी के पावर को इक्वेट कर दो। सो नाउ इक्वेटिंग द पावर ऑफ सेम बेस, m से m, तो इधर पे 1 है और राइट साइड पे -p है, तो p की वैल्यू निकल गई आपकी। l के लिए इधर लेफ्ट साइड पे 0 है और इधर पे 3p + q है, और यहाँ से सॉल्व करने पे p की वैल्यू क्या आ गई? -1, तो q की वैल्यू निकल जाएगी 3 - 1। आ गया बराबर? इधर से तो नहीं दिख रही यार मेरे। और प्रेस सर। ओके, यहाँ तक समझ गए कि नहीं? यहाँ तक समझ गए? अरे यहाँ तक समझ गए कि नहीं? हाँ बेटा, माइक म्यूट कर लो। Yes, sir. माइक म्यूट कर। ठीक है, सर ब्लर आ रहा हूँ। अभी बराबर दिख रहा है इधर से। तुम्हारा नेट चेक करो थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है। ओके। तो इक्वेटिंग द पावर ऑफ सेम बेस की पावर को आप इक्वेट कर लो। m टू द पावर 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे -p है, तो 1 इक्वल्स टू -p, p की वैल्यू -1 आ गई। यहाँ पे पावर 0 है l में, और यहाँ पे कितना है? 3p + q है।
ठीक है, एक तरफ 3p प्लस क्यू है। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे 3 इंटू -1 प्लस क्यू, तो ये कितना जाएगा, क्यू की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3। अब t को आप देख लो, t को सॉल्व कर लो, t की पावर को, t की पावर को जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे 0 है, राइट साइड पे -2p माइनस क्यू एंड देन प्लस r है। और जब आप वैल्यू पुट कर दोगे तो 0 इक्वल्स टू -2, p की वैल्यू -1 एंड माइनस ऑफ q की वैल्यू 3 प्लस r, सॉल्व करोगे 0 इक्वल्स टू 2 - 3 प्लस r, सो यहाँ पे बचेगा 1 इक्वल्स टू r। तो आपने तीनों वैल्यू निकाल लिए, सो p इज इक्वल्स टू -1, q इज इक्वल्स टू 3 एंड r इज इक्वल्स टू 1। ये वैल्यूज आ गई बेटा यहाँ पे। So therefore dimensional formula of mass is equals to, k को आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, g to the power p, c to the power q and t to the power r है। So the dimensional formula is g to the power -1, c to the power 3 and t to the power 1. This is the dimensional formula of mass in terms of g, c and t. समझ गए? समझ गए कि नहीं? Yes, sir. ओके, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले लिए? सर लिए? हाँ बोलो। एल की वैल्यू तो 4p आना चाहिए था ना। काय की वैल्यू? एल नहीं नहीं, बराबर देख, अच्छे से देख, 3p प्लस q बचेगा ना हाँ L सर। पे। हाँ, अच्छे से देख, वहां पे प्रॉब्लम को देख अच्छे से, ठीक है, समझ गया? हाँ, फिर एक और क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, अभी एक और क्वेश्चन लेता हूं। हो गया कि नहीं? डन सर। डन, ओके फाइन। पेज नंबर 6 पे अपन आएंगे अब। अगला क्वेश्चन 6 है कि 7? ये 6 था क्या? ये शायद 6 था अभी, है ना? अभी पेज नंबर 7 पे आएंगे अपन। अब एक और क्वेश्चन अभी, हाँ मिटा दो। Disconnected. You're now connected to Stone Rugby. नाउ पेज नंबर 7 अभी, ठीक है, पेज नंबर 7 देखो। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं यहाँ पे, फिर से एक एग्जांपल अपन करते हैं। क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई के फॉर्म पे आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है ना? ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसा कुछ एक इक्वेशन आपको दिख रही है, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, where y in meter and t in second, t in second, समझ गए ना? क्लियर हो गया? एंड यहाँ पे a एंड ओमेगा एंड फाई आर सम कांस्टेंट, ठीक है? नाम बदल दिया मैंने, एबीसी भी लिख सकता था मैं, बट मैंने यहाँ पे जो एक्चुअल सिंबल यूज होते हैं हमको आगे चल के फिजिक्स में, वही सिंबल मैंने यहाँ पे लिखा है। a ओमेगा एंड फाई आर सम कांस्टेंट हियर, वो होते क्या है वो अपन आगे देखेंगे, बट यहाँ पे आपको क्या निकालना है? फाइंड द डायमेंशन एंड एसआई यूनिट ऑफ a ओमेगा एंड फाई। क्या निकालना है? फाइंड एसआई यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ a ओमेगा एंड फाई। समझ गए कि नहीं क्वेश्चन? हेलो, क्वेश्चन समझ गए बेटा? क्वेश्चन समझ गए? अरे हाँ, है ना? यस सर। ओके, कैसे करोगे फटाफट बताओ जरा। कुछ बताया था मैंने डायमेंशन लेस क्वांटिटी के बारे में, कुछ बताया था, याद आया? डायमेंशन लेस, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर डायमेंशन लेस, है ना? जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो सब डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है? तो चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ फटाफट इसको, देखो आप लोग कैसे करना है।
तो ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर डायमेंशनलेस। एक्चुअल में ये इतना जो टर्म है आपका पूरा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, मतलब आप साइन थीटा लिख सकते हो इसको, हाँ या ना। तो जिसमें थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, ओमेगा टी प्लस फाई के इक्वल है। थीटा की वैल्यू ओमेगा टी प्लस फाई है थीटा, ठीक है ना, ओमेगा टी प्लस फाई है ये थीटा। तो साइन थीटा खुद कैसा होता है, साइन थीटा ये जो पूरा टर्म है ये डायमेंशन लेस होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर डायमेंशन लेस। और इसमें जो अंदर एंगल बना है थीटा, यहाँ पे ये जो थीटा है दिस इज ओमेगा टी प्लस फाई, ये पूरा टर्म खुद भी डायमेंशन लेस है, ठीक है। थीटा मतलब एंगल भी डायमेंशन लेस होता है, लेकिन एंगल की यूनिट होती है, एंगल की क्या यूनिट होती है, एसआई यूनिट, रेडियन। आप डिग्री में भी मेजर करते हो एंगल को, बट एंगल हैव एसआई यूनिट। एंगल की एसआई यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है, बट एंगल कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस है। ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर डायमेंशन लेस, ठीक है। तो डायमेंशन लेस मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, इसकी यूनिट क्या है यहाँ पे, इट्स यूनिट इज रेडियन। तो फिर आप फाई की यूनिट क्या बन जाएगी, फाई डायमेंशन लेस है लेकिन यूनिट है रेडियन के इक्वल। और फिर ओमेगा टी में आप देख लो तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा बेटा, थीटा अपॉन टी आप कर सकते हो। तो डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा m0 L0 और t के लिए हो जाएगा t-1, और यूनिट क्या बन जाएगी इसकी, रेडियन पर सेकंड इसकी यूनिट बन जाएगी, ठीक है, ओमेगा की। तो फाई भी निकाल दिया आपने, ओमेगा भी निकाल दिए। अब क्या बचा आपका, a बचा, ठीक है। यहाँ पे तो a के लिए क्या करोगे, डायमेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा दो, डायमेंशन ऑफ y इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a, फिर साइन, फिर ओमेगा। सर आवाज नहीं आ रही। सर स्क्रीन अटक गई, लैग हो गई। अभी आ गया बराबर, दिख रहा है? यस सर। ओके सर ओके, यहाँ तक का समझ गए आप लोग? इधर का समझ गए, इधर का समझ गए कि नहीं, देख लो पहले, इधर का समझ गए? यस सर। साइन ओमेगा टी प्लस फाई को मैंने साइन थीटा ले लिया, और साइन थीटा पूरा कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है। मैंने बताया था आप लोगों को कि ऑल द नोट लिखवाया था मैंने, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर डायमेंशन लेस, ऑल द नंबर आर डायमेंशन लेस, ठीक है। जितने भी नंबर होते हैं 1 2 3 4 1/2 3/2 पाई ई, ये जितने भी नंबर होते हैं ऑल दीज नंबर आर डायमेंशन लेस, ठीक है ना। ये सब नंबर कैसे होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। आपके क्लियर हो गया कि नहीं? तो साइन थीटा खुद डायमेंशन लेस है, और जो अंदर थीटा है ये भी डायमेंशन लेस है, लेकिन थीटा की यूनिट होती है दैट इज रेडियन। इसलिए ओमेगा टी प्लस फाई ये डायमेंशन लेस है। फाई आपको लिखना तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गई, लेकिन यूनिट किसकी इक्वल रहेगी, रेडियन के इक्वल रहेगी। और फिर ओमेगा को आपको देखना तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप, थीटा अपॉन टी लिख सकते हो। तो डायमेंशनल फार्मूला ये बन गया, और यूनिट क्या बन गई इसकी, रेडियन पर सेकंड इसकी यूनिट बन गई। उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं अपन, डायमेंशन ऑफ y इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a इनटू दिस टर्म। बट ये इधर का जो टर्म है आपका ये तो डायमेंशन लेस है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a हियर, डायमेंशन ऑफ a इज L1 या n टू द पावर 0 L टू द पावर 1 t टू द पावर 0, और इसकी यूनिट क्या बनेगी बेटा, मीटर इसकी यूनिट रहेगी। मतलब जो यूनिट y की रहेगी वही यूनिट किसकी रहेगी, a की रहेगी। समझ गए? अरे भाई समझ गए इक्वेशन? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, एक Yes, बार sir. और देख लो आप, एक बार और देख लो आप लोग, फिर टाइम ओवर हो रहा है ना, जल्दी से देख लो आप लोग इसको। कंसिडर किया है ना साइन थीटा, यहाँ पे क्या बेटा? यहाँ पर कंसिडर किया है ना साइन थीटा। हाँ, कंसीडर किया, मतलब साइन ओमेगा टी प्लस फाई की जगह में आपने साइन थीटा कंसीडर कर लिया, क्योंकि जो अंदर टर्म बने ना वो एंगल है एक्चुअली। ओमेगा टी प्लस फाई जो है पूरा एंगल होता है उतना। अरे समझा कि नहीं? जैसे आपने आइडेंटिटी पढ़े हो ना, साइन 90 प्लस थीटा और एक्सेट्रा, इस तरह की आइडेंटिटी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो आपने? तो वैसे ही कुछ है ये। अरे आइडेंटिटी पढ़ते हो ना 10th क्लास में, साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा, ऐसी आइडेंटिटी पढ़े हो कि नहीं? यस सर।
हाँ इसलिए अपन ने ऐसा लिख दिया यहाँ पे। क्लियर हो गया? डाउट है कुछ अभी? क्लियर हो गया? डाउट है? नो नो डाउट।